जब आपकी बात कोई मोटे पे समझने की कोशिश करता है और आपकी बात जब आती है कि भई सबको योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और सबको ज़रूरत के हिसाब से सुविधाएँ मिलेगी। तो जी। वो पहला रिएक्शन देता है, अरे ये तो घोर साम्यवादी विचार है और ये तो कोई हम्म। साम्यवाद का नया ही रूप दिखता है। जी। और फिर उसकी दूसरी प्रतिक्रिया ये होती है कि भाई साम्यवाद तो एकदम यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल प्रूव हो गया है कि साम्यवाद एक फेल कंसेप्ट है। तो कभी कभी उसको ख्याल आता है कि भाई ये नए तरीके का कुछ साम्यवाद लाए, थोड़ी बहुत हेर फेर करके फेर बदल करके ये एक साम्यवाद का ही रूप है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें और साम्यवाद में एक्चुअली मूल में बहुत अंतर है, क्योंकि जो उद्देश्य रहता है वो तो सभी व्यवस्थाओं का ऐसे रहता है। आप पूंजीवाद ले लीजिए, तो जब जो पूंजीवाद की व्यवस्था को जिन्होंने स्टेब्लिश किया, तो उन्होंने ऐसा थोड़ी सोचा कि खाली 10% लोगों के लिए ये एंटरटेन करे। उन्होंने भी ये सोचा कि भाई हम्म। हर आदमी को बराबरी से इसमें मौका रहेगा, तो जो जितनी मेहनत करेगा पा लेगा। ऐसे करके उनका कॉन्सेप्ट था। और समाजवाद में भी यही कॉन्सेप्ट था कि योग्यता के आधार से हम्म। आपसे काम लिया जाएगा, ठीक है ना। और हम्म। जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। हम्म। जो भी समाजवाद के बिल्कुल। वर्जन आए वो ऐसे करके नहीं आए कि आपको जो चाहिए मिल जाएगा। ऐसे करके तो कोई आया हम्म। नहीं, चीन में भी नहीं है, रशिया में भी नहीं है। हाँ, उन्होंने ऐसी राइट। बातें की होंगी, लेकिन ऐसा कोई इम्प्लीमेंट कर तो उन्होंने किया नहीं है। तो जो इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट तो उसका आया ना, जो वो सोचते थे उसका थोड़ी ना रिजल्ट आया। रिजल्ट उसका आया जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। माने अगर मैं आपको हम्म। जिस जिस केमिकल का इंजेक्शन लगाऊंगा, रिजल्ट उसका आएगा। केमिकल का नाम कुछ भी रख दूंगा, हम्म। उससे नहीं आएगा रिजल्ट। बिल्कुल। तो तो इस तरह से उन्होंने इसको जो अप्लाई किया, तो उसमें पूंजीवाद भी रहा। हम्म। रशिया ने किया, तो रशिया ने जो सैलरी है उनके 4 स्लैब रखे। श्रमिकों का अच्छा। अलग था, उसके बाद और अलग था, उसके बाद और अलग था, उसके बाद और अलग था। जबकि जहां तक मैंने हम्म। उन लोगों को पढ़ा है, तो उन लोगों के उसमें एक ही जैसा स्लैब होना चाहिए था, अगर पैसा भी रखना था तो। हम्म। लेकिन उन्होंने चार लेकिन उन्होंने 4 स्लैब बनाए। तो माने बस इतना फर्क पड़ा कि पूंजीवाद में कई सारे स्लैब होते हैं इनकम के, हम्म। है ना। जीरो इनकम से लेके और बिल्कुल। हाईएस्ट इनकम के बहुत सारे स्लैब होते हैं। उन्होंने 4 स्लैब बनाए, प्लस इसके अलावा जो दूसरे वर्ग थे उनके लिए सुख सुविधाएं बनाई। उनको पैसा तो नहीं, मगर सुख सुविधाएं, जैसे अभी भी होती है कि भाई आईएएस पीसीएस की एक सैलरी होती है, मगर उसकी सुविधाएं बहुत होती हैं अलग से। अगर उनको आप हम्म। फाइनेंस में कन्वर्ट करोगे, माने उनको उनकी सैलरी में ही आप इंक्लूड कर दो, तो बहुत बड़ा अंतर है फिर। तो समाजवाद में सुख सुविधाएं थी अच्छा। उनकी। सैलरी हम्म। सैलरी के 4 स्लैब थे, मगर वर्ग के आधार पर सुख सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर था। जो श्रमिक वर्ग था वो एक एक कमरे में कई कई लोग रहते थे, 6 6 7 7। सुविधाओं के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे इसके ऊपर वाला वर्ग था, तो उनकी जगह भी बड़ी होती थी, उनकी उनकी सुख सुविधाएं भी बड़ी होती थी। हाँ, सैलरी में कोई बहुत पूंजीवाद जैसा डिफरेंस नहीं था। अगर आपने सुख सुविधाएं रख दी, तो वो तो एक ही बात है ना, पैसे से तो सुख सुविधाएं ही तो आती हैं, और कुछ थोड़ी आता है। बिल्कुल। तो आप सुख सुविधाएं बिल्कुल राइट सीधे है। दे दो या उसकी जगह पैसे दे दो, एक ही बात है। जैसे अभी जो नेता हैं, पहले नेताओं को सैलरी नहीं होती थी हमारे भारत में ज्यादा, तो उनको सुख सुविधाएं हुआ करती थी। फिर बाद में सैलरी का हम्म। भी दौर आया, और सुख सुविधाएं एज इट इज नहीं बल्कि और बढ़ी। अरे भाई, और नेताओं को बड़ी। सुख सुविधाएं थी ही, राजाओं के हिसाब से तो सुख सुविधाएं थी। हम्म। हाँ। बिल्कुल। तो आप सुख सुविधाएं दें कि पैसा दें, ये तो एक ही जैसा रहा। तो वो खाली एक तो उनकी बातें होती थी समाजवाद जैसी,
लेकिन वो कुल हम्म। मिला के आप ओवरऑल करके देखोगे तो वो पूंजीवाद का ही एक तरह का वर्जन समझिए, जिसको वो कम्युनिज्म बोल रहे हैं, वो पूंजीवाद का ही अच्छा। एक तरह का वर्जन है। जैसे अभी भी हम्म आप अभी चाइना में देख लीजिए, ये क्या है, क्या वहां पूंजीवाद नहीं है? हम्म। तो मतलब उसमें समाजवाद का थोड़ा पुट है। समाजवाद में क्या रहता है, समाजवाद में रहता है उनकी जो समाजवाद की परिभाषा है वो है कि सेंटर से सारी चीजें कंट्रोल होंगी, एक सेंटर होगा जो सब कुछ तय करेगा, सब कुछ कंट्रोल करेगा, हम्म यही ना। पूंजीवाद में हम्म। सेंटर एक हद तक कंट्रोल करता है और कई सारी चीजों को लोगों के ऊपर छोड़ देता है, इतना ही तो फर्क है। बिल्कुल। हाँ भाई, इसमें उद्योगपति वगैरह हम्म। वगैरह सब बन जाते हैं तो वो अपने ढंग से राइट। चलाते हैं, बस जो मेन व्यवस्था है वो कुछ नियम बना देती है कि भाई इनके अंतर्गत ही आप चलोगे, इनसे इनसे बाहर नहीं चलोगे। समाजवाद में भी वही रहता है कि भाई आप, वो थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम होते हैं और ज्यादा कठोरता से करते हैं, और वो भाई आप इन्हीं के अंदर चलेंगे। जो जो पूंजी है वो बहुत ज्यादा प्राइवेट नहीं होगी और पूंजीवाद में प्राइवेट होती है। तो ये छोटे छोटे से हम्म अंतर आप समझ सकते हैं, मगर अभी तक के समाजवाद में और पूंजीवाद में कोई मूलतः कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और इसीलिए उनके परिणाम में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। परिणाम दोनों के एक ही हम्म। जैसे हैं। रसिया का परिणाम देख लीजिए, अमेरिका का देख लीजिए, अमेरिका में पूंजीवाद था और रसिया में समाजवाद था, सम है ना, हाँ, बिल्कुल। कम्युनिज्म। हाँ, तो अब, और रशिया धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसमें पूंजीवाद था, अब आपने पूंजी डाली तो पूंजी पूंजी को लाते लाते वो पूंजीवाद ही आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप दूध में दही डालेंगे तो वो सारे दूध को देर सवेर दही ही बना देगी, राइट। है ना। सही बात है। हाँ, तो अगर आप समाजवाद की बातें कर रहे हैं मगर उसमें अगर आप पूंजी को एंटर कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे पूंजी ही हो जाएगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैसा ही परिणाम है, चाइना में भी है, रशिया में भी है, और भी जहाँ छोटे छोटे जगह में आया वहां जो है, वहां भी वो अभी धीरे धीरे पूंजीवादी हो गया। हाँ, एक फायदा जरूर है समाजवाद में कि पूंजीवाद में जो बहुत सारा गैप हो जाता है लोगों के बीच में, आर्थिक बहुत सारे वर्ग हो जाते हैं, समाजवाद में उतने नहीं हो पाते। समाजवाद थोड़ा बेहतर है पूंजीवाद से, मगर उनका जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो बिल्कुल ही जाहिल टाइप का है। हम्म नेता कौन होंगे, कोई समझे। कोई उसके लिए गाइडलाइन नहीं। हाँ, कोई उसके लिए गाइडलाइन नहीं है। अब नेता कोई भी बैठेगा तो अब चलाएगा तो वही, अमेंडमेंट तो वही करेगा, हम्म अप्लाई तो वही करेगा, इम्प्लीमेंट तो वही करेगा। तो अब वो कैसा करेगा ये आप समझ ही सकते हैं। तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, तो मतलब क्या हुआ, जैसे भारत में नेताओं के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, भाई कोई भी ऐरा गैरा नत्थु करा कोई भी जो है वो नेता बन जाओ। बिल्कुल। ऐसे ही ऐसे ही वहां भी था, वहां उनका अपना एक छोटा सा ग्रुप था, उसी में ही वो बस उसी में से प्रेसिडेंट बनता था। राइट। तो ये बहुत सारी कमियां है ना। मैंने जो संपूर्ण समाधान बताया ये 100% डेमोक्रेटिक है, सबसे बड़ा डिफरेंस साम्य हम्म समाजवाद में और संपूर्ण समाधान में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कि ये 100% डेमोक्रेटिक है। इसमें सत्ता की पावर 24 घंटे जनता के हाथ में रहेगी, नंबर एक। बिल्कुल। इसमें इसमें जरा भी पूंजी नहीं है, हम्म कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और मांग करने का अधिकार सबको है, वहां मांग करने का अधिकार सबको नहीं था। हम्म। उनको जो सैलरी वो मिलती तो थी उसी गवर्नमेंट से वो देती थी, मांग कर वो सकते लेना थे। पड़ता था। हाँ, गवर्नमेंट देती थी, हाँ, वो लेना पड़ता था। तो तो राइट। तो ये आप देख रहे हैं, ऐसे आपको कम से कम 20 अंतर मिलेंगे उस समाजवाद में और इस संपूर्ण समाधान में। दूसरा कि राइट। ये जो संपूर्ण समाधान है ये व्यक्तिवादी है, ये समाजवादी नहीं है। इस बात को थोड़ा हमें थोड़ा सा समझने में आएगा। ये व्यक्तिवादी है, हम्म ये व्यक्ति पर जोर देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के सुख पर, उस पर जोर देता है। उसको एक्सप्लेन किया है इसमें अच्छे से, व्यक्ति क्या हम्म है,
क्यों है, किस लिए है, उसको क्या चाहिए, व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, उनके हिसाब से उनको ज्ञान मिले, उनके हिसाब से उनको कर्म मिले, उनके हिसाब से उनको भोग मिले। समाजवाद में ऐसा नहीं है। समाजवाद में है कि समाज के हिसाब से, जैसा नाम ही है उसका समाजवाद, माने वहां पे 4 सब्जी बना के रख दी सबको, अब आपको पसंद आए नहीं आए, आपको वही खानी है। बिल्कुल सही आपके बात। हिसाब से नहीं, समाज के हिसाब से वहां चलता है। और ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, ये समाज के हिसाब से नहीं है, ये आपके हिसाब से है। हम्म। इस इसका आधार, संपूर्ण समाधान का आधार समाज नहीं है, इसका आधार है व्यक्ति। राइट। और समाजवाद जो है उसका आधार है समाज। वो पूरे समाज को देख के और देखता है कि भाई हाँ, हमारे पास 10 रोटी हैं, चलो सबको आधी आधी दे दो। हम्म। हम्म। संपूर्ण समाधान कहता है कि नहीं, 10 आदमी है और 10 आदमियों से अलग अलग पूछो कि उन्हें कितनी कितनी रोटी खानी है और कौन कौन सी हम्म। रोटी खानी है, बाजरे की खानी है, ज्वार की खानी है, ब्रेड खानी है, क्या सब उनको पूछो कि उन्हें क्या खाना है, और वो जो बोले उसका प्रोडक्शन करो और उसकी आपूर्ति करो। हम्म। सही बात। यही है ना संपूर्ण समाधान में। हाँ। मांग आदमी करेगा और व्यवस्था, व्यवस्थापक में, उसमें जो आपूर्ति जो लोग करेगा। रहेंगे वो करेंगे। हाँ, बताएगा आदमी कि उसे क्या चाहिए। समाजवाद में तो आदमी इसे नहीं पूछते थे कि तुम्हें क्या चाहिए। बिल्कुल। हम्म। तो ये छोटा अंतर है क्या, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हाँ, मतलब एक एक बच्चे से आप उसको पूछ के सब कुछ दे रहे हो, और एक बच्चे से पूछ नहीं रहे हो, आप तय कर रहे हो कि आप उसको क्या दोगे। इस ये आपको लगता नहीं कि एकदम विपरीत, बहुत बड़ा अंतर है, एकदम विपरीत 360 डिग्री। विपरीत व्यवस्था है। हाँ, ये बिल्कुल। परतंत्रता वाली व्यवस्था है, जो समाजवाद है परतंत्र वाली है। दूसरा आदमी दूसरे के लिए तय कर रहा है कि तुम क्या खाओगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, क्या जानोगे, दूसरा आदमी तय कर रहा है। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में आप स्वयं तय कर रहे हो अपने लिए, ना आप हम्म। दूसरे के लिए तय कर रहे हो, ना दूसरा आपके लिए तय कर रहा है। ये स्वतंत्रता वाली व्यवस्था है और वो बिल्कुल। परतंत्रता वाली व्यवस्था है। माने एकदम 180 डिग्री का अंतर है। अब फिर अगर कोई आदमी बोले कि नहीं दोनों एक जैसी व्यवस्था है, तो अब इसका मतलब यही यही रहेगा कि उसने ऊपर ऊपर से 2 लाइन उसकी पढ़ ली, 2 लाइन इसकी पढ़ ली, तो अब यूं तो दोनों तो व्यवस्था ही है, यूं तो पूंजीवादी वाली भी व्यवस्था ही है, समाजवाद वाली भी व्यवस्था ही है, और संपूर्ण समाधान भी व्यवस्था ही है। यूं करके तो तीनों एक ही बात हो गई, अगर इतने सी बात में बिल्कुल। देखा जाए। तीनों ही व्यवस्थाएं आदमी के लिए हैं भाई। हम्म। कई कई सारी समानताएं तो मिल जाएंगी ना, हम्म। लेकिन उससे तो चीजें एक जैसी नहीं हो सकती। तो कोई भी व्यवस्था का कंपोजिशन देखना चाहिए, व्यवस्था का एम देखना चाहिए, व्यवस्था का आधार देखना चाहिए। वो सारी चीजें जान के, और तब जो है, तब आप कर सकते हो कि भाई कि क्या अंतर है इसमें। तो आप हम्म। देखेंगे मैंने आपको कई सारे अंतर बता दिए, और इसको और आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको और भी बड़े अंतर दिखेंगे, और छोटे छोटे भी बहुत सारे अंतर दिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि टोटली अलग बात है भाई।